नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी। चुनाव कार्यालय द्वारा मतदान के दिन पात्र मतदाताओं को निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप सुविधा। और पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान सहित मध्योत्तर अंडमान जिले में वाहनों और यात्रियों की गहन तलाशी। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। रामनवमी के पावन अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हमें प्रेम, करुणा, सत्य, सदाचार एवं नैतिकता का संदेश देता है। यह त्योहार हमें उनके आदर्शों का स्मरण करते हुए अपने जीवन में उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आशा की है कि यह उत्सव हमारे द्वीपों में व्यापक भाईचारे और आपसी सद्भाव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस शुभ अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने सभी द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता एवं समृद्धि का आगमन होने और हमारा यह द्वीप समूह शांति और प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहने की कामना की है। पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रामनवमी मनाई जा रही है। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। डेयरी फार्म के सीताराम मंदिर में आयोजित पूजा अर्चना के कार्यक्रम में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा की और अन्य पूजा गतिविधियों में हिस्सा लिया। मंदिर के प्रभारी ने पूजा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अंदरिकी ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు। అదేవిధంగా ఈ రోజు డైరీ ఫార్మ్ సీతారామస్వామి దేవాలయ ప్రాంగణం వద్ద ఆ సాక్షాత్గా నూతన దంపతులు మరియు కొంతమంది దంపతుల వారిచే కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా జరుగుతుంది। కావున ఈ యొక్క కళ్యాణానికి విచ్చేసిన భక్తులు మరియు ఆ దంపతులందరూ కూడాను ఆరోగ్యాలతో ఉండాలి శ్రీరామచంద్ర స్వామిని మనసావాచ కర్మణ కోరుకుంటున్నాం। జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్। అదేవిధంగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులందరూ కూడాను శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలతో పాటు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆలయాన్ని దర్శించి ఆ శ్రీరామచంద్ర స్వామి కృపకు పాత్రవుతారని కోరుకుంటున్నాం। జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్। चिन्मया मिशन पोर्ट ब्लेयर में भी रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ का आयोजन हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। चकरगांव के साईं बाबा मंदिर में भी रामनवमी मनाई गई। भक्तों ने मंदिर में पूजा पाठ किए। पूजा पाठ के अलावा अर्चना, आरती, अन्नदानम के कार्यक्रम आयोजित हुए। ओम योपाम बुद्धं वेदा बुद्धवान भगवान भगवान भवति चंद्रमा भाभाम बुद्धं ओम बुद्धवान भगवान भगवान भवति तजेवं वेदा योपाम आयतनं वेदा नमो वजं वैश्वराय ब्रह्मणे श्रीरामांका महामाय। साईं बाबा मंदिर के पुजारी ने अपने मंदिर में आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया। आज चैत मास की रामनवमी है और हिंदू धर्म में रामनवमी की बड़ी प्रतिष्ठा है। भगवान राम का आज ही जो है इस धरती पर
जन्म हुआ था। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुजावतार। भगवान राम मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतार लेकर के मर्यादा के प्रतिरूप बने। जगत का कल्याण के लिए अयोध्या में भगवान दशरथ के यहाँ माँ कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होकर के इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हुए जगत का कल्याण किए। और इसी के साथ हर वर्ष आज से ही नया वर्ष की कामना करते हैं। इसी के नाम पर नया वर्ष की कामना है चैत का। हमारे हिंदू धर्म में नया वर्ष आज चैत मास से ही माना जाता है। इसके पूर्व अंग्रेजी माध्यम से जनवरी में है, लेकिन हिंदी माध्यम से संवत के हिसाब से नया वर्ष चैत मास से शुरू होता है। इनके अलावा पोर्ट ब्लेयर के आरजीटी रोड स्थित राधा गोविंद मंदिर और अबडिन बाजार के बाबूलाइन स्थित मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा रामनवमी पर पूजा पाठ किया गया। मंदिर परिसर में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। मंगलाहारती ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरा कृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशंभव त्राहि मां कृपया देव। కొంచెం అక్షత పట్టుకోండి చూడండి, స్వామివారికి ఇప్పుడు 2 గంటలకు ఉత్సవాలు ఊరేగింపు కార్యక్రమం చేస్తాం, కానీ మనం పూజ తీసుకున్నాం కదా। पोर्ट ब्लेयर के महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर में कल से विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम शुरू हुए। कल सवेरे 9 बजे से आज सवेरे 10 बजे तक रामायण का पाठ हुआ। इसके बाद भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की गई और बाद में भोग का वितरण भी हुआ। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि आम चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद अंडमान निकोबार निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों की उपस्थिति पर एमसीसी प्रतिबंध लगाया गया है। अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के तहत प्रभावी अभियान अवधि आज शाम 6 बजे के बाद सभी राजनीतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस पदाधिकारी, अभियान अधिकारी, स्टार प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें तुरंत इन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। अभियान समाप्त होने के बाद उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माहौल को कमजोर कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि ऐसे सभी राजनीतिक पदाधिकारी जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे इस निर्वाचन क्षेत्र को तुरंत छोड़ दें। जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने कहा कि ऐसा न करने पर संबंधितों को विरुद्ध कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य अंडमान के रंगत में भी लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। पूरे इलाके में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस बारे में रंगत पुलिस थाना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक माधव हल्दर ने दूरदर्शन से बातचीत की। स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन रंगत
सर, एमसीसी को ग्राउंड लेवल तक का इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे तरफ से, हमारी पुलिस की ओर से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए सर। जैसे कि हमने 2 बैरिकेड लगाए, डे एंड नाइट 24 आवर्स रहते, उसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहते। एक है बकुलतला से कौशला नगर तक की, समय समय पर प्लेस चेंज करते। और सेकंड है हमारे नींबू तला से पंचवटी, वो भी समय समय पर चेंज करते रहते, राउंड द क्लॉक होते। इसमें कोई भी व्हीकल्स जो वहाँ से जा रहे हैं, व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है कि उसमें कोई इलीगल सामान जैसा IMFL हो, साड़ी हो, पैसा हो, जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम लोग चेक करते हैं सर। और इसके अलावा जो रैली होते या मीटिंग्स होते, उसमें मेरा स्टाफ्स यूनिफॉर्म में भी होते, प्लेन क्लोथ में भी होते, इसी को चेक करने के लिए कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहे, MCC का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो वो भी हम लोग उसके ऊपर ख्याल रखते। और कुछ स्टाफ्स हम लोग विलेज लेवल में भी रखते, वो विलेज एरिया में घूमते रहते, यही खबर करने के लिए कोई वायलेशन हो रहा है कि नहीं। ये 3 पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं सर। और थर्ड है सर, हम लोग खुद वोटर्स को जाके अवेयर करा रहे, अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे, ताकि उन्हें भी ये नॉलेज में हो और वो लोग भी वोट करें और फ्री एंड फेयर वोट हो, जिस वजह से हम लोग उसको अवेयरनेस भी करा रहे हैं। हमारे जो स्टाफ्स है उनको रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं, डे और नाइट्स रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। और पहली बार सर ऐसा हमारे डिपार्टमेंट की कर रहे हैं अभी, जो स्टाफ रंगत तहसील में जिसका ड्यूटी लगा है, वो रंगत तहसील में टोटल स्टाफ 207 लगे, वो रंगत में ही इनके स्टे के लिए व्यवस्था किया गया। और इनका जो आर्म्स है, ये आर्म्स भी हम यहीं से इशू करेंगे। और 18 को जैसे EVM मशीन्स लेके जाएंगे, आफ्टर EVMs स्ट्रांग रूम में जैसे इसका EVM मशीन जमा हो जाएगा, वो आर्म्स को हम यहीं पर जमा लेंगे, ताकि हमारे जो स्टाफ्स है उनको कोई कठिनाई ना हो। टोटल 45 बूथ्स है सर, टोटल 45 बूथ्स है, 207 स्टाफ उसमें डिप्लॉयड हुआ। और वो बूथ्स में यहीं से जाएंगे रंगत तहसील से, जो धर्मपुर से लेकर बेटापुर, जो बेटापुर के एरिया में आते हैं, धर्मपुर से लेकर 12 टंग तक आती है। तो टोटल 45 बूथ्स यहीं से EVM मशीन स्ट्रांग रूम जो रखा हुआ है वहीं से इश्यू होगा। 19 तारीख के लिए सर हमारे जो सेक्टर्स, हर सेक्टर में सेक्टर्स ऑफिसर्स लगाए गए, और सेक्टर्स ऑफिसर्स के साथ में एडिशनल स्टाफ भी लगाए गए। सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स का साथ में सेक्टर ऑफिसर रहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ, वो भी रहेंगे सर। कोई जगह कोई वायलेशन हो रहा है कि नहीं, उसको करने के लिए, देखने के लिए। और एडिशनल स्टाफ हमारे जो है वो भी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। वोटर से मैं यही कहूँगा कि ये आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार का प्रयोग करें, वोट करें, घर से आए, जल्द से जल्द वोट करके आराम से अपने बाकी कार्य करें, और 5 साल बाद फिर आपको मौका मिलेगा। इसीलिए इस मौके को आप जाया मत करें, सभी अपना अपना वोट दें। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन मतदाताओं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों तक पहुंचने के लिए कई सक्रिय कदम उठा रहा है। इस संबंध में ऑटो और टैक्सी संघों को भी जागरूक किया गया। उन्हें अपने घर और मतदान केंद्रों के बीच मुफ्त यात्रा प्रदान करने की सलाह दी गई। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपयुक्त परिवहन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ऐसे मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करके या मोबाइल ऐप सक्षम के माध्यम से अपना अनुरोध प्रस्तुत करके अपना नाम पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसा करने पर जिला प्रशासन पात्र मतदाताओं को मुफ्त पिकअप ड्रॉप सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वाहनों और यात्रियों की तलाशी अभियान जोरों पर है। पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान से मिडिल स्ट्रेट के रास्ते मध्योत्तर अंडमान जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी मिडिल स्ट्रेट जेटी के पास वाहनों की गहन तलाशी कर रहे हैं। इस तलाशी अभियान के बारे में मिडिल स्ट्रेट जेटी पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने दूरदर्शन को जानकारी दी। यहाँ पे हमारा जो CRPF के जवान हैं उनको नियुक्त किया गया है यहाँ पे, और हमारा कुछ जवान जो चेकिंग के लिए लगाया गया है। जो भी इलीगल चीज़ आते हैं जैसा कैश वगैरह और दारू वगैरह, उनको चेक करते हैं। सारा गाड़ी, फुल गाड़ी उनको चेक करके छोड़ा जाता है। जो भी है अनइलीगल चीज़ को ना लाए, कैश वगैरह ज़्यादा कैश को लेकर ना आए। जरवा एरिया से जो भी आते हैं फोटोग्राफी वगैरह मत करिए। जो भी कन्वे में आते हैं
बिल्कुल गाड़ी को अपना जो कन्वे का जो स्पीड है उसके हिसाब से आइए और गाड़ी को बीच में मत रोकिए। जो भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट को केवल हमारा जो भी है रोक देते हैं, रोकने के बाद उनका लगेज वगैरह को देख के उनको अपना पार्किंग गाड़ी में लगा देता है। बाकी जो भी आते हैं उनको रोक के उनका लगेज वगैरह सब चेक करते हैं, कैश ज़्यादा है कि नहीं, कोई भी देसी दारू या हमारा विदेशी दारू दोनों लाते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा, तो उनको देख के चेक करके फिर हमारा जो कमर्शियल गाड़ी है गाड़ी को भी फुल चेक करके छोड़ते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। कदमतला पुलिस द्वारा इलाके में कड़ी जांच की जा रही है। कदमतला के आजाद नगर फौज सेतु पर पुलिस की ओर से सभी प्रकार के वाहनों और यात्रियों की जांच की जा रही है। राज्य परिवहन सेवा की बसों से यात्रा करने वाले लोगों और उनके सामानों की तलाशी ली जा रही है ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को रोका जा सके। इस बारे में कदमतला के पुलिस अधिकारी ने इस तलाशी अभियान के बारे में दूरदर्शन को बताया। जनरल इलेक्शन 2024 का ऐलान होने के बाद हमने यहाँ में उसका बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ जो 16 मार्च से। उसके बाद में हमने 2 पिकेटिंग पॉइंट लगाया गया है कदमतला पुलिस स्टेशन जो रिसेप्शन में। उसमें 24/7 हमारा पुलिस स्टाफ मौजूद रहेंगे। हर व्हीकल को यहाँ से जो पार हो रहा है उनको हर व्हीकल को चेक करके किसी भी इलीगल चीज़ें उसमें मिल रहा है उसमें हम उनको सीज करके आगे कार्रवाई कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टाफ लगा है यहाँ में 2 स्टाफ करके सुबह 6 बजे से 2 बजे तक उन शिफ्ट है, 2 बजे से फिर 10 बजे तक, फिर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार 24/7 में काम 8 आवर्स का काम कर रहे हैं। सारे व्हीकल्स को चेक कर रहे हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स भी है, कार्गो व्हीकल्स भी है। उसमें जो भी इलीगल हो सकता है कि जो इलेक्शन का टाइम में जो शराब वगैरह बांटने के लिए लेके जा रहा है तो हम उसमें सख्त नज़र रखा हुआ है। किसी भी तरह उस तरह एक्टिविटीज़ मिल जाते हैं तो हम लोग तुरंत उनका कार्रवाई कर लेते हैं। अभी हमने वैसे ही PS जुरिस्डिक्शन में बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, उसमें से कई केसेस रजिस्टर हुए हैं। उसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह पहले से जो केसेस में इन्वॉल्व है उसके ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रखा है। लोग ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो इरिटेशन कर रहा है कि बार बार चेकिंग कर रहे हैं, तो उनको ये समझा रहा है कि तो इलेक्शन का दौर है तो ये हमारा ड्यूटी है, तो जो व्हीकल को चेक करना, तो उसमें आप नाराज़ होने का कोई बात नहीं है। ये उनको समझा रहे हैं। कुछ लोगों को इरिटेशन हो रहा है इससे, लेकिन हम उनको अच्छा से समझा के अच्छा से उनसे बिहेव कर रहे हैं। ये जब तक MCC का ख़त्म हो रहा है तब तक चलेगा। ऑलमोस्ट ये जो वोटिंग जब ख़त्म होता तो मेन तो यहाँ में उसका बाद में तो कोई नहीं होगा, लेकिन MCC तो जो काउंटिंग तक रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ 19 को जब इलेक्शन होगा उसका बाद में फिर उतना ये जो स्पेशल ड्राइव है उनको थोड़ा से रिलैक्स कर सकते। नहीं, हम इनको जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, धूप में भी कर रहे हैं उन लोग, रात को कंटिन्यू बिना नींद का उन लोग काम कर रहे हैं, उनको हम लोग रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। जो हमारा स्टाफ को जो भी परेशानी से ड्यूटी कर रहे हैं उनको हम बीच बीच में रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर द्वारा संयुक्त रूप से कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के अपग्रेडेशन दिवस के अवसर पर आयोजित इस शिविर में रक्त की 20 इकाई प्रदान किया गया। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शिविर का संचालन किया। अंडमान निकोबार कमान के तटरक्षक कंपोनेंट मुख्यालय द्वारा द्वीप समूह के मछुआरे को सम्मानित किया गया। मत्स्य नौका सोरैया के मछुआरा श्री अजिन ने 14 अप्रैल को म्यांमारी घुसपैठी को महत्वपूर्ण जानकारी अंडमान निकोबार कमान को मुहैया कराया। सिंक आइलैंड के निकट संचालित भारतीय मत्स्य नौका सोरैया ने संदिग्ध विदेशी नौका को भारतीय सागर में संचालित होते देखा और इसकी सूचना उसने मत्स्य विभाग के अधिकारी को दी। विभाग ने इसकी सूचना तटरक्षक और अन्य हितधारकों को दी। इस सूचना के आधार पर तटरक्षक ने म्यांमारी 14 नाविकों सहित बोट को अपने कब्जे में लिया। म्यांमारी बोट से सी कुकुम्बर को भी बरामद किया गया।
सोरैया बोर्ड के मछुआरा श्री अजीन को उनकी इस उपलब्धि के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झांझरानी सेवा सूचना। झांझरानी सेवा निदेशालय में पोर्ट ब्लेयर और स्वराज द्वीप के बीच कल से 20 अप्रैल तक MV भारत सीमा जहाज को संचालित करने जा रहा है। ये जहाज हैडो जेट्टी से सवेरे 7 बजे रवाना होगा और इसकी वापसी स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। इसी प्रकार ये जहाज 21 अप्रैल को सवेरे 7 बजे हैडो जेट्टी से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा और उसी दिन ये जहाज रात 9 बजे लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर के लिए चलेगा। स्टार टिकटिंग काउंटर से इन यात्रियों के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 11 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्ट्रेट आइलैंड की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1:30 बजे स्वराज द्वीप होते हुए स्ट्रेट आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी। चुनाव कार्यालय द्वारा मतदान के दिन पात्र मतदाताओं को निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप सुविधा। और पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान सहित मध्योत्तर अंडमान जिले में वाहनों और यात्रियों की गहन तलाशी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।